इस देश के जो कांग्रेस के नेता हैं, मेंबर पार्लियामेंट है, चाहे राहुल गांधी जी हैं, चाहे उसकी माता जी हैं, वो सारे के सारे इस्तीफा दें। बिल पास करवाए बीजेपी, इस्तीफा दे कांग्रेस। ना पार्टी पुर्टी का मेरा कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। इनमें से 70% लोगों ने मोदी जी आपको वोट दिया था। मैं गुरमेज बिश्नोई जी की बात से इत्तेफाक रखता हूँ। अगर हालात ये रहे तो भाई फिर लोग तो बदलते हुए देर भी नहीं लगती और लोग तो खिलाफ हो जावे। कितना इत्तेफाक रखते हैं बीजेपी ने जो पारित किए हैं दोनों सदनों से? देखिए, ये जो तीनों विधेयक हैं पहले तो पारित किए हैं, पूरा डेजिग्नेशन बता दो मुझे। जी, मैं उदयवीर सिंह पूनिया हूँ। हाँ। और मैंने अपने जीवन में अधिकतर गैर राजनीतिक संगठन चलाए हैं। जहाँ तक पार्टियों की बात है, अब प्रिवेलिंग आप सुने प्लीज, आप पहले सुनिए बात। हाँ, बताइए। जहाँ तक पार्टियों की बात है, मैं 35 साल से चौधरी बीरेंद्र सिंह के साथ रहा हूँ। उससे अलग मेरी कोई पार्टी नहीं, कोई मतलब नहीं। चौधरी बीरेंद्र सिंह सच्चे और ईमानदार आदमी। मेरी तो राजनीति चौधरी बीरेंद्र सिंह है बस। अच्छा, व्यक्ति और कोई लेना ना पार्टी पुर्टी का मेरा कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। आगे चलो, आप बताओ। वो विजेंद्र सिंह जी के साथ हैं आप? हाँ, विजेंद्र सिंह जी के साथ हैं। तो उनको क्या एडवाइस करते हैं? देखिए, अभी जो आप लोगों ने सवाल पूछा, भाई ब्रजेंद्र सिंह जी को भी इस्तीफा देना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि भाई दोहरे तो ये चौटाला गांव है। आधा राज, आधे से भी ज्यादा मैं तो मनोहर लाल की चाड़े की बात मानता हूँ, मुख्यमंत्री जी की, कि राज तो ये लोग कर रहे हैं। पहले तो इस्तीफा ये दें, उसके बाद इस देश के जो कांग्रेस के नेता हैं, मेंबर पार्लियामेंट है, चाहे राहुल गांधी जी हैं, चाहे उसकी माता जी हैं, वो सारे के सारे इस्तीफा दें। बिल पास करवाए बीजेपी, इस्तीफा दे कांग्रेस। कम से कम मैं एक बात का मानता हूँ कि चौधरी बीरेंद्र सिंह एक ऐसे नेता है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए उन्होंने और उनके साथियों ने आवाज तो उठाई है किसान की, और लोगों से बोला जो वो भी हम साथ दें। तो आप किसानों की आवाज उठा रहे हैं, किसान संगठनों के बीच में जाते नहीं टिकरी बॉर्डर पे? ऐसा है, जाते हैं। क्यों नहीं जाते? चौधरी बीरेंद्र सिंह जी पलवल गए थे, मैं खुद मैं हर जगह जाते हैं। कई बार ये हो जाता है कि सारी जगह नहीं जाया जाता इंसान से, और जा भी नहीं सकते। चौधरी बीरेंद्र सिंह करते रहिए। चौधरी बीरेंद्र सिंह जी 74 साल की उम्र हो चुकी है चौधरी साहब की। चौधरी साहब की तबीयत भी थोड़ी ढीली रहती है अभी। मैं ये कहता हूँ उसके बावजूद जो उन्होंने बिगुल बुझाया है, उन्होंने किसान के हक में जो आवाज उठाई है, बहुत बड़ी बात है। बलजीत राणा जी मेरे साथ हैं। आइए राणा जी। एक सवाल मेरे दिमाग का हाँ जी, बताइए बलजीत राणा जी, आप भी बहुत नज़दीक है विजेंद्र सिंह जी के और बीरेंद्र सिंह जी के, और आज किसानों के साथ हैं, तो इन विधेयकों को कंडम कर रहे हैं आप? बिल्कुल, हम कंप्लीट रूप से विधेयकों के खिलाफ हैं, और हम सरकार से चाहते हैं कि इनको वापस ले, इनको रिपील करे, और किसानों से बैठ के बातचीत करके उनकी सलाह से नया कानून लोग लेके आए, उसको पारित करवाएं। किस पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार इस पे अडिग है, किसानों को समझाने पे लगी है, विधेयक वापस नहीं ले रही है, तो इसके बाद आपका क्या एक्शन होगा विचार मंच का? इसके बाद हमारा तो शीर्ष नेतृत्व है, हमारे नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह हैं, वो जैसे आह्वान करेंगे, जो कोर्स से एक्शन लेंगे, हम उनके साथ। ये थे विचार मंच के सभी सदस्य, और इंतजार कर रहे हैं हम चौधरी बीरेंद्र सिंह जी की, उनसे बड़े तीखे सवाल पूछे जाएंगे। हाँ, आइए अपना परिचय दे के शुरू हो जाइए साहब। हाँ, मेरा नाम वीरेंद्र शिवाच उर्फ किरोड़ी, गांव मिताथल जिला भिवानी। और 2014 में चौधरी बीरेंद्र सिंह के साथ 23 अगस्त हमने अमित शाह जी की अध्यक्षता में सब ने बीजेपी ज्वाइन की थी, जिसमें 73। अपनी आईडी बता दी? मेरी बता दी। हाँ, मेरी बता दी। मेरी आईडी बता दी, जो वीरेंद्र के साथ बीजेपी ज्वाइन की थी। अब आप पूछ लो। हाँ, तो बोले बताओ, किसाना के पक्ष में हो विपक्ष में हो? गति किसाना के पक्ष में हार, तीनों जो अध्यादेश हैं इनके बिल्कुल खिलाफ है। जब वायदा में सरकार इसे पे अडिग रही, तो फिर अगला स्टेप क्या होगा आपका? हमारा स्टेप उल्टा टणका है नहीं, चाहे हमारा वो एक बनिए गिरजाट की खसिया लग गया, जोड़ पर बैठ के सुन लेना बंसल मेरी, जोड़ पर बैठ के लड़के पहले आकर दे बाहर जाकर दे सोच खुले में, और फिर उड़ा हाथ धोने लगे, जोड़ पर बैठ के एक परला काठा बैठ गया, एक उरला बैठ गया।
तो बढ़िया गिरजाट की खसिया लग गया, बढ़िया करने लग गया है तू राजू की माँ, अरे तू न्यू करिए कर लिए बालक गुलकान स्कूल में भेज दिए, मैं टीम लाग जाएगा। और मैंने जाट सुना था वो छोर दिन बोला भाई बात सुन ले छोरा, मन लाग जाए, मन माने टेम खेवा खेवा ले आइए, सानिक सुनिक आकी काट कूट की और दारूडो की कर लियो, मेरे को नहीं आ जाएगा। वो न फेर कही एड मैंने 2 बाड़ा भी उसके से न्यू बोला भाई न्यू कैन करिए छोरा, और तो भिन्ना बजा लिया और बोला मेरा जाट की जाटनी का दूध नहीं चूंग रखा जय इसने सारा खोया थी घसा की नहीं मारी दूं तो भाई हम तो वैसा इस सरकार ने खोया थी घसा देंगे, उल्टे नहीं हटाएंगे, उल्टे नहीं हटो, मतलब ही नहीं। और ये विधेयक बिल्कुल रद्द करवा के मानोगे? कति मानेंगे, रद्द करवा की मानेंगे। छोटू राम का खून हमारी नसों में, जिन्होंने ये तीनों एमएसपी किसान को दी और किसान को आज जो हम चौधरी है, जो भी किसान आज मलकियत है, मालिक है, वो सिर्फ इनकी देन है, वरना हम मुजाहरे होते, हम आप भी इस लायक नहीं होते, माइक पकड़ने के हमारे हालात और ही होते। साहब मैं एक प्रश्न पूछ लूँ आप? 2 पूछो 10 पूछो। विजेंद्र सिंह जी किसका खून है? चौधरी ब्रजेंद्र सिंह चौधरी छोटू राम का खून है उनके नसों में भी। हाँ, उनके साथ असली किसान और जाट के बेटे हैं, जमींदार के बेटे हैं, छोटू राम के पर्दे होते हैं। तो वो भी कंडम कर रहे हैं क्या इसके? बिल्कुल कमाल है, उसका सवाल ब्रजेंद्र से पूछो, उसका बाबू कंडम कर रहा है। एक बात हमारे घर में गणेश चौधरी को नहीं, अगर जैसे वीरेंद्र सिंह कंडम कर रहा है तो लाल इस बात का हिसाब क्यों फालतू चक्कर हम पड़े? मैं ला लूँ हिसाब भी, मैं हिसाब भी जनता ला लेगी, बता दे बात बेशक। भी मैं 40 पे आई रब का 4। हाँ ऐसा है, ये बातें ब्रजेंद्र सिंह जी से पूछ लेना, ये सवाल है उनका। चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ हम उसके साथी हैं और हम बिल्कुल ओपनली देखो किसान आंदोलन में सरकार को स्वयं मोदी जी ना करके संवाद करना चाहिए, किसानों से मिलना चाहिए। अगर वो इस बात पर राजी हैं कि जुल्म हो गया, अब आपने को मैं कह दूं हलवा खा ले, तूने कहा ना मेरे तो जी दिक्कत है, मैं को नहीं खा। कंवल सिंह जी से पूछ रहा हूँ कि ये इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि इसकी बात पे आपको कितना यानी कि विश्वास हो रहा है कि विजेंद्र सिंह जी स्वयं एमपी ऐसा है, पार्टी में कोई कहीं भी रह सकता है। आचार्य कृपलानी किसी पार्टी में थे, सुचिता कृपलानी कांग्रेस में थी, तो अपने पे विचार है। तो वीरेंद्र सिंह इस बात का समर्थन कर रहे हैं तो आप उस समर्थन को स्वीकार कीजिए, बात खत्म हुई। नेक्स्ट स्टेप अगर को एक्शन लेना है तो वीरेंद्र सिंह ने कह दिया मेरे को काट दिए तो काट देगी। अच्छा क्या बात है, बात खत्म हुई है। आप बताओ जी, बात सुनो। हाँ बताओ। रंड्यांगी मोड्यांगी और छड़ांगी सरकार आ गई, किसी के बेटे के दर्द का बानिया बेटी का घर चलाने का क्या एक्सपीरियंस है इनको? इस सरकार में आपका भी किमन के में पालक के रूप में वोट दिए थे। हाँ सुन ले वोट दिए थे और पद अधिकारी बना दिया। और अब और सुन ले 75 ये खट्टर साहब को कह के आया था 75 में से 40 आई है और अगली बार 4 आवेगी। ये देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता गुरमेश बिश्नोई जी पूर्व यानी कि एसपीएससी के मेंबर भी रहे हैं और बीजेपी के पालक हैं यानी कि बूथ स्तर के, इन्होंने ऐलान कर दिया है कि आगे 4 ही सीट आएंगी, 40 के बाद 4 ही आएंगी। तो ये इनके अंदर एक रोष है, किसानों के प्रति कितनी हमदर्दी है। उदयवीर पूनिया जी फिर दोबारा आपकी बैटरी चार्ज होगी लगता है। हर भाई जो लोग ये कह रहे हैं कि ये विपक्षी पार्टियों के लोग हैं या विपक्ष के नेता, मैं एक बात बता देता हूँ। हाँ बताइए इसको भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को कि ये जो जनता है, ये जो किसान बैठे हैं सारे धरनों पर, इनमें से 70% लोगों ने मोदी जी आपको वोट दिया था। मैं गुरमेश बिश्नोई जी की बात से इत्तेफाक रखता हूँ। अगर हालात ये रहे तो भाई फिर लोग तो बदलते हुए देर भी नहीं लगती और लोग तो खिलाफ हो जावे हैं। ये उदयवीर पूनिया जी का बहुत बड़ा बयान है साहब, सुनिएगा। ये विजेंद्र सिंह जी के यानी कि पर्सनल सेक्रेटरी हैं एमपी साहब के और वीरेंद्र सिंह जी के बहुत पुराने साथी रहे हैं और इन्होंने ऐलान कर दिया है कि आगे अगर इसी तरह किसान पिसता रहा और ये विधेयक रहे तो आगे यानी कि पार्टी का क्या हश्र होगा। देखते रहिए हाथी की आवाज, हम करेंगे इंतजार वीरेंद्र सिंह जी के आने का और उनसे तीखे प्रश्न पूछे जाएंगे कि आप बीजेपी में आपके पुत्र लोकसभा में दस्तक करते हैं इस विधेयक के ऊपर और आप यानी किसानों के साथ हैं तो कितना हमदर्दी रखते हैं, ये आने के बाद ही उनसे पूछा जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मीडिया पे आए, एक बार बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चौधरी छोटू राम अमर रहे, चौधरी छोटू राम अमर
अधिकतर बीजेपी नेता बैठे हैं और वीरेंद्र सिंह जी का इंतजार होने वाला है। और चौधरी विजेंद्र सिंह जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में बैठे हैं सर छोटू राम, जो कि रहबरे आजम रहे किसानों के, उनके बैनर के नीचे बैठे हैं, उनके विचार मंच के नीचे बैठे हैं। देखते हैं वीरेंद्र सिंह जी क्या कहते हैं।